जय माई की भक्तों, जय माँ कालका भक्तों। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि भक्ति का फल हमें ज़रूर मिलता है। तो ये सच है भक्तों कि माँ कालका की भक्ति ऐसी है कि वो अपने भक्तों को उस भक्ति का फल ज़रूर देती है। लेकिन पहली बात यह है कि हमें अपने कर्म सुधारने पड़ते हैं। रही बात कि लोग कहते हैं कि हम इतनी भक्ति करते हैं हमें फल नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है। तो जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि भक्ति का फल हमें ज़रूर मिलता है। थोड़ा हमें सब्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि माँ अपने भक्तों की परीक्षा ज़रूर लेती है, लेकिन उस परीक्षा में उसका साथ ज़रूर देती हैं। थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। कहते हैं ना, एक आपने कहावत सुनी होगी कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। तो इसलिए भक्तों, हमें अपनी भक्ति पर, अपने इष्ट पर सबसे पहले विश्वास की ज़रूरत है। जिस तरह हम एक डॉक्टर पे जाते हैं तो पूरे विश्वास से जाते हैं कि ये डॉक्टर हमें ठीक कर देगा, इसकी दवाई हमें असर करेगी और हम बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इसी तरह हमें अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर हमें पूर्ण समर्पण की ज़रूरत है, पूरे विश्वास की ज़रूरत है भक्तों। दर दर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने भगवान जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है, आप उनको पूजें, उन पर विश्वास करें कि वो हमारी सुन रहा है, वो हमें सुन रहा है। वरना भक्तों, हम कितने मंदिर जाते हैं, ठीक है, और हम वहाँ जाकर मन्नतें मांगते हैं। वो हमारी मन्नतें कैसे पूरी हो जाती हैं? जब माता रानी हमारी मन्नत सुनती है, हमारी बातें सुन रही है, तभी तो वो हमारी पूरी करती है ना। वरना कई लोगों को तो कहना ये भी होता है कि पत्थर की मूरत है, ये कुछ नहीं सुनती, कुछ नहीं समझती। नहीं भक्तों, वो हमारी माँ है, उसके पास भी दिल है। उसको भी तकलीफ़ होती है जब उनके भक्त उनको उल्टा सीधा बोलते हैं या उनको कुछ ऐसा कहते हैं कि तुम करती क्या हो, तुम हमारे लिए क्या करना, कुछ सोचती ही नहीं हो, तुम्हें तकलीफ़ ही नहीं होती। लेकिन भक्तों, जो मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है, तो मेरा मानना ये है, जितना मैंने माँ को समझा है, जितना मैंने माँ को नज़दीक से समझा है, पाया है, उनको जाना है, तो मैं इतना जानती हूँ कि हमारी तकलीफ़ से पहले हमारे ईश्वर को तकलीफ़ होती है। हमारे एक आंसू गिरते हैं ना भक्तों, तो उनके सैकड़ों आंसू बहते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी, अपने ईश्वर पर भरोसा रखें, सच्चे मन से उनकी भक्ति करें। हाँ, रही बात कर्मों की, तो भक्तों, कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए, और जो हम इस तकदीर में लिखा के लाए हैं भगवान की भक्ति से, हम उन बुरे कर्मों से बच सकते हैं। जो हमें फल करोड़ों गुना मिलना है, उस भक्ति से हम उन करोड़ों गुना दुष्फल से हमें माँ की भक्ति, मतलब कुछ उसमें निकाल के ले आती है। मतलब कुछ, मैं आपको क्या बोलूं भक्तों, मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब हमें कहने का मतलब है कि उन बुरे कर्मों से माँ हमें बचाती है कि उसका प्रभाव हम पर ज़्यादा ना पड़े। और रही बात कर्मों की, तो हम जो लिखवा के लाए हैं भक्तों, वो तो हमें भोगना ही भोगना है। लेकिन हमारे कर्म अच्छे होंगे तो माँ भगवती हमारा साथ जरूर देगी उन बुरे कर्मों को ख़त्म करने के लिए। उस दलदल से माँ भगवती हमें खींच के लाती है, वो भक्ति हमें बचाती है। तो इसलिए माँ की भक्ति करें, निस्वार्थ करें, निष्पाप करें, निश्चल भक्ति करें। माँ आपको फल जरूर देगी। जय माई की, जय माँ काल का।